नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शेषनाग पृथ्वी को अपने फन पर क्यों धारण किए हुए हैं, किसकी आज्ञा पर। इसमें दो बातें हैं जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। धार्मिक ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि धरती शेषनाग के फन पर टिकी हुई है, और आपने कई बार लोगों को कहते सुना भी होगा कि धरती शेषनाग के फन पर ही टिकी हुई है। लोग इससे आपने सुना है। शेषनाग द्वारा पृथ्वी को अपने फन पर धारण करने का वर्णन महाभारत के आदि पर्व में ही मिलता है। और महाभारत की इस कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के 6 मानस पुत्र थे। दूसरी तरफ जब आप गीता पढ़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने नागों में शेषनाग को अपना स्वरूप बताते हुए कहा है कि मैं नागों में शेषनाग हूं। तो भगवान शेषनाग 1000 फनों वाले, कमल के नाल की तरह श्वेत रंग के और मणियों से मंडित हैं। नीले वस्त्र धारण करते हैं और उनका यह आकर्षण विग्रह समस्त जगत का आधार है। तो ब्रह्मा जी के 1 मानस पुत्रों में से एक मरीचि भी थे, और उनका एक पुत्र था जिनका नाम था प्रजापति। ऋषि कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 17 पुत्रियों से विवाह किया था, और उनमें से एक का नाम था कद्रु। तो जो कद्रु थी, उनकी एक पत्नी का नाम विनीता भी था। तो इन दोनों में हमेशा एक द्वेष रहता था। विनीता की तरफ से इतना द्वेष नहीं था, पर कद्रु की तरफ से जरूर था। अब एक बार विनीता और कद्रु घूम रहे थे, तभी उन्हें घोड़ा दिखाई दिया, और कद्रु ने कहा कि घोड़ा सफेद है, परंतु इसको पूंछ काली है। इस पर विनीता ने कहा कि घोड़ा पूरा सफेद है। अब इस बात पे दोनों ने शर्त लगा ली, और वहां पे कद्रु ने अपने पुत्रों से हेल्प ली, और उसकी जो पूंछ थी घोड़े की, उस पे उनके जो पुत्र थे, जो सांप थे, सर्प थे, उन्होंने वहां पे कवर कर लिया और वो काला हो गया। और इस तरह से वो छल द्वारा शर्त को जीत जाती है। और ये सब शेषनाग देखते हैं, जो सबसे बड़े भाई थे, और उन्हें बड़ा दुख होता है और वो छोड़कर चले जाते हैं। फिर हिमालय और गंधमादन के पर्वत पर तपस्या करने लग चले जाते हैं शेषनाग, और इसे हवा के सहारे जीवन यापन करने लगते हैं। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और शेषनाग को वरदान देते हैं कि उसकी बुद्धि धर्म से कभी विचलित नहीं होगी। और साथ ही ब्रह्मा जी ने शेषनाग को यह भी कहा कि पृथ्वी, पहाड़ और नदियों के कारण हमेशा हिलती रहती है, तो क्या तुम इसे अपने ऊपर धारण कर सकते हो। और कहते हैं कि ब्रह्मा जी के कहने पर शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लिया। दूसरा जो हमारा धर्म कहता है, दूसरा जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो पुराण कहते हैं, तो ये है कि भाई एक दिन भगवान श्री हरि ने शेषनाग से कहा कि इस भूमंडल को अपने ऊपर धारण करने की शक्ति दूसरे किसी और में नहीं है, इसलिए इस भूलोक को तुम ही अपने मस्तक पर धारण करो। तुम्हारा पराक्रम अनंत है, इसलिए तुम्हें अनंत कहा जाएगा। जन कल्याण के लिए तुम्हें यह कार्य अवश्य करना चाहिए। तो शेषनाग ने भगवान से कहा कि पृथ्वी का भार उठाने के लिए आप कोई अवधि निश्चित कर दीजिए। जितने दिन की अवधि होगी, उतने समय तक मैं आपकी आज्ञा से भूमि का भार अपने सिर पर धारण करूंगा। तो भगवान ने कहा कि नागराज, तुम अपने सहस्त्रों मुखों से प्रतिदिन मेरे गुणों को बताने वाले अलग अलग नए नए नामों का उच्चारण किया करो। जब मेरे दिव्य नाम समाप्त हो जाएं, तब तुम अपने सिर से पृथ्वी का भार उतार कर सुखी हो जाना। अब 1000 फनों वाले शेषनाग भगवान श्री हरि के परम भक्त हैं। वे अपने 1000 मुखे, मतलब उसमें, और 2000 जबान, मतलब जिह्वा जो होती हैं, क्योंकि सांप के मुख में 2 जीभ होते हैं जो कटे हुए होते हैं, से सदा भगवान श्री कृष्ण का नाम जाप करते रहते हैं। भगवान शेष
सेवा भक्ति के आदर्श उदाहरण हैं। वे भगवान का पलंग, छत्र, पंखा बनकर श्री हरि की सेवा करते हैं। तो नागराज शेष ने कहा कि पृथ्वी का आधार तो मैं हो जाऊंगा, किंतु मेरा आधार कौन होगा? बिना किसी आधार के मैं जल के ऊपर कैसे स्थित रहूंगा? तो भगवान कहते हैं, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं कच्छप बनकर तुम्हारे महान भार से युक्त तुम्हारे विशाल शरीर को धारण करूंगा। तब नागराज शेष भगवान श्रीहरि को नमस्कार कर पाताल से लाख योजन नीचे चले जाते हैं और फिर पृथ्वी को अपने फन पर रख लेते हैं। अब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से अन्य नाग भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। कोई अतल में, कोई वितल में, कोई सुतल में, कोई महातल में, और कितने ही तलातल और रसातल में जाकर रहने लगे। तो ब्रह्मा जी ने उन सर्पों के लिए पृथ्वी पर रमणक द्वीप प्रदान किया है। तो ये भी एक कथा है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।